वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल टांगड़ी कबाब की रेसिपी। ये क्रीमी टांगड़ी कबाब भी से कह सकते हैं आप। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होते हैं, नहायत जूसी और नरम व मुलायम। बिल्कुल बाजार जैसे स्टाइल में इसे बनाकर तैयार करेंगे और इसे हम बनाएंगे बगैर किसी तंदूर के और अवन के। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चिकन लेग्स लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो। इसको इस तरह से तेज़ छुरी की मदद से हम कट लगा लेंगे। अच्छे से धो के मैंने खुश्क कर लिया था पहले इनको, और उनको इस तरह से कट लगा लेंगे। जितने भी लेग पीस हैं सबको इस तरह से ज़रा गहरी कट लगाएंगे ताकि अच्छा से मसाला जो हम भी लगाएं वो अंदर इसके जज्ब हो जाए। इसकी मैरिनेशन जो है हम 2 पार्ट में करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और इन्हांस भी होगा और ये बहुत ही जूसी और क्रीमी बनकर तैयार होंगे। पहले हम मैरिनेशन करते हैं, जिसके लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच दही, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 खाने के चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, या भी हरी मिर्चों का पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 खाने के चम्मच नींबू का रस जो कि इसे गलाने में मदद करेगा, और 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे चिकन को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, या भी कह सकते हैं कि चिकन की हम मसाज करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको रब करेंगे चिकन को मसाले के साथ, ताकि अच्छे से मसाला जो है इसके अंदर जज्ब हो जाए। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। जब सारा मसाला अच्छे से लग जाएगा फिर हम इसको कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 30 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो इसको 2 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट करें। 2 घंटे हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस तरह से पैन में डाल के इसको डायरेक्ट गला लें, और अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप इस टाइम पे आके इसको स्टीम भी कर सकते हैं। ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे जब तक कि हमारा चिकन जो है वो गल ना जाए। हमें इसको 90% यहाँ पर कुक कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट बाद चिकन की ये कंडीशन है, लेकिन अभी चिकन जो है हमारा वो गला भी नहीं पूरी तरीके से, इसलिए दोबारा से इसको ढक्कन लगा कर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और गला लेंगे। क्योंकि इसे मैंने मैरिनेट किया हुआ है इसलिए चिकन हमारा बहुत जल्दी गल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमने चीज़ें ऐड की हैं, नींबू और अदरक लहसुन का पेस्ट, वो चिकन को गलने में मदद करता है। तकरीबन 15 मिनट में मेरा चिकन जो है बहुत ही अच्छे से गल गया है। 90% हमें इसे गलाना था, ये गल चुका है, और थोड़ा सा ही पानी है, इसको हम ड्राई कर लेंगे, क्योंकि बाद में जो है वो ग्रेवी के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि चिकन का सारा फ्लेवर जो है इस मसाले के अंदर ही है। चूल्हे को बंद कर देंगे। अब इसको तंदूर वाला फ्लेवर देने के लिए, इसको हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला रखेंगे और इसको धुआं दे लेंगे। तो धुआं देने के बाद कवर को हम तकरीबन 2 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, ताकि चिकन के अंदर इसका फ्लेवर जो है धुएँ का अच्छे से चला जाए और बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर आए इसके अंदर। अब कोयले को रिमूव कर देंगे और चिकन हमारा ठंडा हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से प्लेट में लहदा से निकाल लेंगे इसको, और जो इसकी ग्रेवी होगी उसको भी किसी बाउल में डाल के रख लेंगे। ये हमें राइस के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ग्रेवी के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इजीली हम खा सकते हैं, क्योंकि चिकन का सारा फ्लेवर जो है इसी ग्रेवी के अंदर है। ये ग्रेवी बहुत मज़े की है। अगर आप डायरेक्ट कोयलों पे बना रहे हो तो आप इसको इससे ब्रश भी कर सकते हैं। अब इसके सेकंड मैरिनेशन की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने भुने हुए चने लिए हैं, उसका पाउडर बना लिया था, वो लिए तकरीबन 3 खाने के चम्मच। चेडर चीज़ लिए तकरीबन आधा कप, 2 अदद हरी मिर्चें लिए, ये ऐड करेंगे, और 2 खाने के चम्मच इसमें लिए फ्रेश हरा धनिया, वो ऐड करेंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक, और उसको ग्राइंड करके एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें सॉस जो है वो पतली नहीं चाहिए, जो इसका मिक्सचर है वो पतला नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, थिक सा। अब हंग कर लिए मैंने आधा कप। जो हम दही इस्तेमाल करें जो भी वो गाढ़े होने चाहिए, पतले नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास दही गाढ़ा ना हो तो आप इसको छलनी में डालकर आधा घंटा पहले रख दें, हंग कर्ड जो है वो तैयार हो जाएगी। फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच, और जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक,
1 चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर और 2 खाने के चम्मच इसमें सिरका ऐड करेंगे, क्योंकि नींबू का रस जो हम पहले ऐड कर चुके हैं। अगर सिरका ना हो तो आप इसी का नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक थिक सा पेस्ट बन गया है। अब इसके ऊपर हम कोट करेंगे, चिकन के ऊपर इसको इस तरह से लगा लेंगे। अच्छी तरह से चिकन को इसके अंदर कोट कर लेंगे। सारे चिकन को इस तरह से ही हम कोट करते जाएंगे। सारा चिकन जो है हमारा कोट हो चुका है। देखिए चिकन जो है बहुत अच्छे से कोट हो गया है। सारी ग्रेवी जो है इसके ऊपर लगी हुई है, जो मसाला हमने बनाया है। इसको अब रेस्ट दे देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आप टाइम कम हो तो आप इसको 30 मिनट्स के लिए भी दे सकते हैं। कुछ को मैं बेक कर रही हूँ ओवन के अंदर, लेकिन मैं आपको सही तरीका भी इसका बताऊँगी कि अगर आपके घर में ओवन ना हो तो आप इसको बगैर ओवन के किस तरह से बेक कर सकते हैं। एक बेकिंग ट्रे लिया है, उसको बटर पेपर रख के इस तरह से ऊपर इस पर लेग पीस रखेंगे और एक प्री हीटेड ओवन में 200 सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे, जिसमें अच्छे से बेक हो जाएंगे। इन पर कलर भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में ओवन ना हो और जैसे हम बना रहे हैं बगैर ओवन के भी, इस तरह से कोई भी स्टैंड ले लें, इसको चूल्हे पे रखेंगे, पहले इसको गर्म करेंगे और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और चिकन जो है वो इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको साइड चेंज करते हुए कलर दे लेंगे। 30 सेकंड के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए इस पर कलर आना शुरू हो गया। इस तरह से साइड चेंज करते जाएंगे तो तकरीबन 2 मिनट में इसका कलर जो है बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर जो है इसको आता जा रहा है। अगर ये स्टैंड भी ना हो आपके पास तो आप डायरेक्ट किसी ग्रिल के ऊपर भी इसको या फिर चिमटे से पकड़ के इसको आप कलर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोयलों पे बना हुआ है। अब बाज़ार वाली लुक देने के लिए इस तरह से चौरस पीसेस में मैंने फॉइल पेपर लिया है और इसके बॉटम पे इस तरह से इसको कवर कर देंगे, इस तरह से लगा लेंगे और बिल्कुल बाज़ार वाली लुक जो है इसकी आ गई है। देखिए इस तरह से बाकी सबको भी इस तरह से कवर कर लिया है। इतने मेरे ओवन वाले जो हैं वो भी तैयार हो गए हैं। तैयार है हमारा बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत ही सॉफ्ट जूसी सा टांगड़ी कबाब, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बल्कि तैयार हुआ है और वो भी बगैर ओवन के। अगर आपके घर में ओवन या तंदूर वगैरह ना हो तो अब इस तरीके के ज़रिए ईज़िली आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका टांगड़ी कबाब जो है वो कैसे बने हैं। जैसे आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या जैसे आगे ईद आ रही है तो उस पर बारबेक्यू जो है बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है। उसके लिए बहुत ही आइडियल से यूनिक सी रेसिपी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना जूसी है ये। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।